नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कोई छोटा या निम्न श्रेणी का काम करता है, वह केवल इसी कारण ऊंचा काम करने वाले की उपेक्षा का कारण नहीं हो जाता। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि वह कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। मनुष्य की सच्ची पहचान तो अपने कर्तव्य को करने की उसकी शक्ति और शैली में होती है। भिन्न भिनाते रहने वाले पुरुष के लिए सभी कर्तव्य निराशजनक होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दूभर हो जाता है और उसका असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदा काम से भरा रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश और सफलता की उपलब्धि होगी। सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाला कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहिए में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेंगे। कर्तव्य वही एक तक अच्छा है जहाँ तक वह पशुत्व भाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है। निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिए, जो और किसी भी उच्च आदर्श की कल्पना नहीं कर सकते, शायद कर्तव्य की यह भावना किसी हद तक अच्छी हो। मानव सभ्यता की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह अपनी ओर कभी नजर नहीं डालता। वह सोचता है कि मैं राजा के सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। यदि मान लिया जाए वह है भी, तो सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का कर्तव्य भली भांति निभा रहा है। भगवा वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर की एक सड़क पर जा रहे थे। उनकी वह वेशभूषा अमेरिका वासियों के लिए बहुत कौतूहल का विषय थी। पीछे आ रही एक अमेरिकन महिला ने अपने साथी पुरुष से कहा, जरा इन महाशय की इस अजीब पोशाक को तो देखो। स्वामी जी ने व्यंग्य सुना और वे थोड़ा रुके और मुड़कर उस महिला से बोले, देवी, आपके देश में दर्जी सभ्यता के उत्पादन और कपड़े सज्जनता की कसौटी माने जाते हैं, पर जिस देश से मैं आया हूँ वहाँ कपड़ों से नहीं, मनुष्य के चरित्र से उसकी पहचान की जाती है। क्रोध एकमात्र उपाय नहीं है अपने विचार रखने का या अपना विरोध दिखाने का। हम सज्जनता और सभ्यता के साथ भी अपनी बात रखें तो सामने वाला न केवल लज्जित होता है, बल्कि अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांगता है। स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया, दुनिया भर के धार्मिक सम्मेलनों में हिस्सा लिया और विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी छाप छोड़ी। उनका पहला भाषण अमेरिका में था। भीड़ के बीच में सार्वजनिक रूप से भाषण देने का उनका यह पहला अनुभव था। उनका दिल जोरों से धड़क भी रहा था। कई बार बुलाए जाने पर भी वे अपनी बारी स्थगित करते गए। आखिरकार वे उठे ही और उन्हें उठना पड़ा। मन में देवी सरस्वती को प्रणाम कर वह बोले, जिसके लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, इतना सुनना था कि हजारों श्रोता अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। वह एकमात्र ऐसे वक्ता थे जिन्होंने औपचारिक शब्दों के स्थान पर आत्मीय शब्दों द्वारा संबोधन किया था। उन्होंने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए,
न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियमों के अनुसार विकसित हो। शुद्धता। व्याख्यान के बाद एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, आपका व्याख्यान बड़ा ही सुंदर रहा है महाशय, परंतु आपने कोई नई बात तो नहीं कही। स्वामी जी ने उत्तर दिया, महाशय, जो सत्य है वही मैंने आप लोगों को बताया है, और सत्य उतना ही प्राचीन है जितनी की है पर्वत, उतना ही प्राचीन है जितनी की मानवता, उतना ही प्राचीन है जितना की है ब्रह्मांड, और उतना ही प्राचीन है जितना की परमेश्वर। यदि मैं उसी सत्य को ऐसी भाषा में प्रस्तुत कर सका हूँ जो आपकी विचार शक्ति को प्रेरित करती है और आपके चिंतन के अनुरूप जीवन यापन में सहायक होता है, तो क्या मेरा बोलना सार्थक नहीं हुआ? धन्यवाद। ऐसे और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।